हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम मैथ्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स के। ठीक है, वन बाय वन हम मैथ्स के चैप्टर लेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, सेट्स। ठीक है, जिसको सेट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 16, जिनको आप एक बार देख लीजिए, जो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और ये एमसीक्यूज सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर सेट थ्योरी, उसका सबसे पहले जो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पे गिवन हैं, जो हमें डायरेक्ट ही पता हो तो हम उनको एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं। हमारा ए जो है वो है ए माइनस बी। अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, बी जो है हमारा वो है ए माइनस बी। इसकी अगर यूनियन बी के साथ की जाए तो वो ए यूनियन बी के इक्वल ही आता है। ठीक है, इसके बाद सी पॉइंट है ए माइनस बी की अगर इंटरसेक्शन की जाए बी के साथ तो वो फाई के इक्वल आती है। डी है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय बी डैश इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर एक रिलेशन दिया है तो दूसरा हो जाएगा और दूसरा दिया है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड ये चलता है। ई पार्ट जो है ए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये जो ट्रायंगल सी बनी है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। ठीक है, और जिसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रिलेशन अगर हमें डायरेक्ट लर्न होंगे तो हम एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, तो ये जो दो डी मॉर्गन्स लॉज हैं ये भी हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। और सेकंड है अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं हमें। ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स पे। ठीक है, तो ए जो है हमारा इसमें है यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो n ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरह से जो बी पार्ट है वो क्या है, एन ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ये हमारे पास सिचुएशन गिवन है तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, फिर से ये इफ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि ए और बी जो होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, अगर ये रिलेशन गिवन है तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, और अगर ए और बी डिसजॉइंट गिवन है तो ये रिलेशन हम सेकंड वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सी हमारा देख लेते हैं। सी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के, सी पार्ट। ठीक है,
इसके बाद डी पार्ट है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, ई है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये भी जो 4 इसमें गिवन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट बताना है तो वो होता है 2n। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट बताना है तो वो होता है 2n। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स या फिर नॉन एम्प्टी सबसेट्स जिनको हम बोलते हैं ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स बताना है तो वो होता है 2n माइनस 1। इसके बाद इसके बाद जो डी ऑप्शन है वो है, अगर 2 सेट्स ए एंड बी अगर डिसजॉइंट है वो कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल होगा तब। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर के वो पहले सीख लिए। उसके बाद अब सॉरी इसके बाद अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। ये हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस में सेट्स गिवन है तो हमने बताना है कि नल सेट इनमें से कौन होगा। ठीक है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई खाली सेट जो होगा वो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि इसमें क्या है देखो, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x जो है वो आर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो देखो इसको जब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, विच इज नॉट रियल, तो फिर ये वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ए, जहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि V सच दैट U बिलोंग्स टू R कोमा U स्क्वायर इज इक्वल टू 49, U स्क्वायर 49 है और 2V इज इक्वल टू 14 है इज। तो इसमें से बताना है कि ये सेट किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से देखो 2V इज इक्वल टू 14 है तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेट ए इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V ओनली। ठीक है, सच दैट जहां पे V की वैल्यू क्या है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें जब हमने बेसिक्स पढ़े होते हैं तो ये हमें डायरेक्टली पता होता है कि नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेट ऑफ ए इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है इज। तो ए बी सी डी ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 5 के। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स।
ये जो सारे गिवन सेट्स हैं इनका सबसेट विच इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। तो सारे जो भी गिवन सेट्स हैं उनका सबसेट हमें बताना है, ठीक है। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द सेट ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कूल इज। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी ऊपर किया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सेट ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कूल, अगर बॉयज स्कूल है तो उसमें हम सेट ऑफ गर्ल्स कैसे निकाल सकते, तो ये नल सेट बनेगा हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट एस इज इक्वल टू, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1 5 4 7, ठीक है। एस सेट में हमारे ये वाले एलिमेंट्स गिवन हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर रीड किया, ठीक है। वो क्या होता है, 2n आएगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो किसके इक्वल आ जाएगा 2n5, और 2n5 किसके इक्वल होता है 32 के। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है टू सेट्स ए बी आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ। ये भी डायरेक्ट हमने रिलेशन ऊपर पढ़ा है, तो इसको डायरेक्ट ही हम लिख देंगे कि जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लेट A and B be two sets in the universal set। हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें A and B हमारे दो सेट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताना है कि A माइनस बी इज इक्वल टू, तो A माइनस बी किसके इक्वल होता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने U, और यहाँ पे हमने बना लिए दो सेट्स A और B तो हमने क्या देखना है, a माइनस बी, ए में से b माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। a में से b माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर a में से ये b वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो इसको हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है let A and B be two sets such that number of elements in A is equal to 70, number of elements in B is equal to 60 and number of elements in A union B is equal to 110। तो हमने number of elements निकालने हैं A intersection B में, तो ये जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी वही वाली यूज करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि number of elements in A intersection B किसके इक्वल होता है, number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A union B, ठीक है। बस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है हमने, 70 प्लस 60 माइनस 110, ये आ जाएगा हमारा 130 माइनस 110 विच इज इक्वल टू, ये 110 है विच इज इक्वल टू 20। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
if number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 6 and A is the subset of B, then the number of elements in A union B is equal to, number of elements हमने बताने हैं A union B में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ना, देखो एक चीज गिवन है कि A is a subset of B, तो इसका यूज हमने करना है क्योंकि A जो है हमारा सबसेट है B का, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं A के वो B में लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स A के जो हैं वो लाई करेंगे B में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के इक्वल, और वो किसके इक्वल है 6, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट ही ये हमने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे A यूनियन B था, यहाँ पे हमसे पूछा है कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, देखो A में भी 3 है, B में 6 है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, और A जो है वो सबसेट B का गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जब हम लेते हैं तो वो हो जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। तो 13th का हमारा A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, ये गिवन है सेट 1 2 3 4, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स 2n -1, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो 2⁴ -1, ठीक है। 2⁴ किसके इक्वल होता है 16 -1 विच इज इक्वल टू 15, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, A में हमें ये एलिमेंट्स, सेट A में ये एलिमेंट्स गिवन है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A इज, ठीक है। तो हमने प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं A के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा 2n -1 वाला, ठीक है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n -1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2⁵ -1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2⁵ किसके इक्वल होता है 32 के, और 32 -1 इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इज इक्वल टू 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 300 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 100। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालने हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो फॉर्मूला लगेगा, ये जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, इसमें डी मोवियस थ्योरम यूज करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस, यहाँ लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B के इक्वल, ठीक है। A यूनियन B, अब A यूनियन B वाला फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 700, और जो फॉर्मूला हमने
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा 700 माइनस सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 प्लस 300 500, 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया है, विच इज इक्वल टू 2n। तो 17 का हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है हमारा let a and b have 3 and 6 elements respectively, what can be the maximum number of elements in a union b। में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने गिवन है, 6 गिवन है। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 18th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है अगर ए में और बी में हमारे पास 4 and 5 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो देखो 18th और 19th क्वेश्चन सेम है। ऊपर यूनियन में पूछे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पे इंटरसेक्शन में पूछ लिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में जब क्या होता है कि 4 और 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो 4 आंसर आएगा हमारा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। 18th और 19th क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ x and y are two sets then x intersection x union y होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में डायरेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a देन, इसमें क्या होता है अगर a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल होता है और a और b जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि a इज इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a इफ एंड ओनली इफ, इसमें भी यही होता है कि a एंड b जो हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ a इज एन सेट, तो क्या होगा अगर a सेट है तो इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, कुछ हम याद भी रख सकते हैं और चेक करना हो तो इनको हम चेक भी कर सकते हैं वेन डायग्राम बना के। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स हमने बताने हैं। तो इसमें होगा 2⁻3, ठीक है, क्योंकि 2⁻n होता है ना, तो 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है लेट a एंड b हैव 3 and 6 एलिमेंट्स। अब ये आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसमें हम, ठीक है। तो a यूनियन b वाले में मिनिमम में क्या रिजल्ट आता है, ये आता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर
7 बताना है हमने। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू ए के है तो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है उसका होगा डी ऑप्शन, a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 के इक्वल हो जाता है। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या होगा कि a इज सबसेट ऑफ b होगा। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी या जिसको सेट्स बोलते हैं उसके हमारे एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये जो सारे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जिनके हमने एमसीक्यूज आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।